हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आज देखेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 70 महत्वपूर्ण जीके प्रश्न जो आपके भारत के किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा ध्यान से और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके दोस्तों के यहाँ शेयर भी कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चलिए, पहला क्वेश्चन, काला शीशा किसे कहा जाता है? काला शीशा किसे कहा जाता है? आंसर ऑप्शन डी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को जो है काला शीशा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ए, डंक में। बिच्छू का विष डंक में होता है। अगला क्वेश्चन, कूका आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? कूका आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, पंजाब में। पंजाब में शुरू हुआ था कूका आंदोलन, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन, मुगल सम्राटों में अनपढ़ कौन था? तो देखिए, मुगल सम्राटों में जो है पढ़ा लिखा कौन नहीं था? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का भी अकबर, जो अनपढ़ थे। अगला क्वेश्चन, भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो भरतपुर पक्षी अभयारण्य जो है ये किस राज्य में हो जाएगा? तो आंसर सी, राजस्थान राज्य में। राजस्थान राज्य में स्थित है भरतपुर पक्षी अभयारण्य। चलिए अगला क्वेश्चन, जयगढ़ का किला कहाँ अवस्थित है? तो जयगढ़ का किला हो जाएगा दोस्तों जयपुर में। जयपुर में, यानी कि डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ध्यानचंद नाम किस खेल से संबंधित है? ध्यानचंद नाम किस खेल से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा हॉकी खेल से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि किस नदी के किनारे स्थित है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी की जो समाधि है वो हो जाएगा यमुना नदी के किनारे बसा है। आंसर भी हो जाएगा यमुना नदी। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य का असली नाम क्या था? कौटिल्य का असली नाम क्या था? ये एग्जाम में पूछा गया कई बार। तो कौटिल्य का असली नाम हो जाएगा विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? शेषनाग झील ये दोस्तों हो जाएगा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित शेषनाग झील, डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का उच्चतम स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? तो इनमें से बताइए आप सब, जो प्रोटीन का उच्चतम स्रोत है वो इनमें से क्या हो जाएगा? सोयाबीन, डी आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा सोयाबीन। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य हो जाएगा सत्यमेव जयते, डी इज द इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? आंसर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का अकबर ने। आगरा के लाल किले का निर्माण जो है अकबर द्वारा करवाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, कार बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? कार बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। कार बैटरी में जो है कौन से एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड को प्रयोग किया जाता है। महाबोधि मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो महाबोधि मंदिर बोध गया में हो जाएगा, बोध गया, यानी कि सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? छिपकली का अध्ययन कहलाता है क्या? हर्पेटोलॉजी। एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों?
हर्पेटोलॉजी, सी आंसर हो जाएगा। पेस मेकर किससे संबंधित है? पेस मेकर ये हृदय से संबंधित है, हृदय, यानी सी आंसर हो जाएगा हृदय से। अगला क्वेश्चन, पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? पशुपतिनाथ मंदिर जो है ये हो जाएगा नेपाल देश में, नेपाल देश, यानी कि बी आपका आंसर हो जाएगा, नेपाल देश में स्थित है पशुपतिनाथ मंदिर। अगला क्वेश्चन, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा कहाँ पर हो जाएगा? दिल्ली में हो जाएगा। कहाँ दोस्तों? दिल्ली में, यानी कि ए आंसर आपका हो जाएगा। आजाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष हुआ था? आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था कौन से ईस्वी को? तो बताइएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी 1942 में, 1942 ईस्वी को आजाद हिंद फौज की गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन, टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ स्थित है? टीपू सुल्तान मस्जिद जो है ये कोलकाता शहर में हो जाएगा। कहाँ पे दोस्तों? कोलकाता में, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोलकाता शहर में जो है टीपू सुल्तान मस्जिद स्थित है। अगला क्वेश्चन, जड़त्व का नियम किसने दिया था? जड़त्व का नियम दिए थे किन्होंने? तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, न्यूटन ने, न्यूटन द्वारा जो है दिया गया था कौन सा नियम? तो जड़त्व का नियम। अगला क्वेश्चन, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में स्थित है फूलों की घाटी। अगला क्वेश्चन, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? भारत सेवक समाज के संस्थापक थे कौन? गोपाल कृष्ण गोखले जी, डी आंसर हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने भारत सेवक समाज के संस्थापक कहलाते हैं। चलिए, श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? श्वेत कोयला कहा जाता है किसे? जल विद्युत को, जल विद्युत को जो है श्वेत कोयला कहा जाता है। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है? सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है? आंसर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का, फ्लोरीन, जो सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कहलाता है। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा, एडम स्मिथ। महात्मा बुद्ध ने किसके शासनकाल में निर्वाण प्राप्त किया था? महात्मा बुद्ध ने किसके शासनकाल में निर्माण प्राप्त किया था? तो ये हो जाएंगे दोस्तों अजात शत्रु के शासनकाल में, सी राइट आंसर होगा। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी फारसी भाषा, सी आंसर हो जाएगा क्या? फारसी भाषा, जो कि यह दिल्ली सल्तनत की एक आधिकारिक भाषा कहलाती थी। चलिए, दिल्ली अभी दूर है किसने कहा था? दिल्ली अभी दूर है, ये वाक्य जो है किन्होंने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने कहे थे, बी आंसर आपके लिए हो जाएगा। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? आंसर आपका ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का, लिस्टर, जिन्होंने आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किए थे। चलिए, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी, लैमार्क ने, लैमार्क ने जो है ये जैव विकास को सर्वप्रथम समझाए थे। अगला क्वेश्चन, कीटों में कितनी जोड़ी टांग होती है? यहाँ पे टांग हो जाएगा दोस्तों टांग, कि कीटों में कितनी जोड़ी टांग होती है? तो देखिए 3 जोड़ी, यानी कि 6 टांग होती है। चलिए, किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? किस तिथि को, यानी कि दिनांक को दिन रात बराबर होते हैं? तो 21 मार्च को, आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? दोस्तों इस क्वेश्चन को हमने कई वीडियो में जो है कवर कर चुके हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सब कमेंट करके बताइएगा कि महात्मा गांधी जी का जो जन्म है वो कौन सा वर्ष में हुआ था, कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। चलिए,
सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? सुब्रतो कप जो है यह फुटबॉल खेल से संबंधित है। आपका ए आंसर हो जाएगा फुटबॉल खेल से। चलिए, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान हो जाएगा देहरादून में। देहरादून यानी कि ए आंसर हो जाएगा दोस्तों देहरादून शहर में। अगला क्वेश्चन, सात पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? सात पहाड़ियों का शहर कहा जाता है रोम शहर को। बी आंसर हो जाएगा दोस्तों रोम शहर को जो है सात पहाड़ियों का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो स्थापना है वो किए थे मदन मोहन मालवीय ने। सी आंसर हो जाएगा आपका मदन मोहन मालवीय ने। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है दोस्तों, यानी कि 20 होती है कैल्शियम की परमाणु संख्या। भाभा परमाणु केंद्र कहाँ पर स्थित है? भाभा परमाणु केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा मुंबई शहर में। आपका ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मुंबई शहर में जो है ये भाभा परमाणु केंद्र स्थित है। अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक की रचना किसने की थी? अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक की रचना किए थे कालिदास जी ने। बी आपका आंसर हो जाएगा कालिदास जी ने। 43 नंबर क्वेश्चन है कि मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? तो टेडपोल। टेडपोल यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चूना पत्थर का कयांतरित रूप क्या है? तो चूना पत्थर का जो कयांतरित रूप है वो है क्या? संगमरमर। सी आंसर हो जाएगा संगमरमर। अगला क्वेश्चन, धुआंधार झरना किस नदी के किनारे है? तो धुआंधार झरना जो है ये दोस्तों नर्मदा नदी के किनारे है। बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था बताइएगा। तो अल्बानिया देश में हुआ था। सी आंसर हो जाएगा आपका अल्बानिया देश में। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? प्रसिद्ध करीबा बांध दोस्तों ये हो जाएगा आपका जाम्बेजी नदी पर। डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। जाम्बेजी नदी पे जो है प्रसिद्ध करीबा बांध स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? तो देखिएगा वायुमंडल में जो है कितना प्रतिशत नाइट्रोजन है? तो देखिएगा आंसर सी हो जाएगा 78%, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो ये हो जाएगा फैराडे के नियम। बी आंसर हो जाएगा 49 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आता है कि अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किए थे किन्होंने? सैयद अहमद खान ने। डी आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खान ने। वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? वाल्मीकि ने रामायण की रचना किया था संस्कृत भाषा में। सी आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा में। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव थे। आंसर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। एंजाइम की संरचना किससे होती है? तो एंजाइम की संरचना जो है होती है अमीनो अम्ल से। अमीनो अम्ल से यानी कि इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद के स्तंभ लेख को किसने लिखा है? इलाहाबाद के स्तंभ लेख को किसने लिखा है? आंसर हो जाएगा दोस्तों हरिसेन ने। बी आंसर हो जाएगा हरिसेन द्वारा लिखा है इलाहाबाद के स्तंभ लेख को। अगला क्वेश्चन, शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा आता है? तो शक संवत के अनुसार जो है अंतिम महीना होता फाल्गुन। फाल्गुन महीना यानी कि डी आंसर हो जाएगा। तंबाकू का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? तंबाकू का उत्पत्ति स्थान जो है
यह है मैक्सिको। मैक्सिको यानी कि बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? विनोबा भावे। आंसर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, विनोबा भावे जो भूदान आंदोलन के प्रणेता थे। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक था हेमचंद्र विक्रमादित्य। डी आंसर हो जाएगा, हेमचंद्र विक्रमादित्य जो हिंदू शासक था अंतिम दिल्ली का। अली अकबर खान का संबंध किससे है? अली अकबर खान का संबंध सरोज से है। सी आंसर हो जाएगा दोस्तों, सरोज से। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ है? तो ये हो जाएगा हैदराबाद शहर में। सी आंसर हो जाएगा। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस राज्य में है? तो कपूरथला जो है भारत के किस राज्य में है दोस्तों? तो देखिएगा पंजाब राज्य में। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। समुद्री सर्प को क्या कहा जाता है? समुद्री सर्प को कहा जाता है दोस्तों डेविल फिश। डेविल फिश यानी कि सी आंसर हो जाएगा। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो अधिकांश कीट श्वसन करते हैं वातक तंत्र से। वातक तंत्र से यानी कि डी आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय ये जिनेवा में हो जाएगा। जिनेवा यानी कि सी आंसर हो जाएगा। चाय में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है? चाय में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है? तो कैफीन पाया जाता है। कैफीन यानी कि ए आपका आंसर हो जाएगा। अमृतसर शहर की स्थापना किस सिख गुरु ने किया था? तो देखिए इसकी स्थापना जो है गुरु रामदास द्वारा किया गया था। आतंक विरोधी दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? आतंक विरोधी दिवस मनाई जाती है कब? 21 मई को मनाई जाती है। बी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 21 मई को। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी जो है ये रायपुर हो जाएगा यानी कि सी आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश दिए थे पाली भाषा में। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा दोस्तों, पाली भाषा में। चलिए, विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? ये वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। विश्व जल दिवस जो है ये मनाया जाता है कब? 22 मार्च को। आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। तो बताइए टॉप 70 प्रश्नों में से कितने का आप लोग आंसर सही किए हो? स्कोर जो है कमेंट में शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है? वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके दोस्तों के यहाँ शेयर भी कर दीजिएगा इस वीडियो को। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में।